हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर जायका से विद पीकी ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी ज़मीर की है। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम ज़मीर है। ये कहानी आज से 4 साल पहले की है। मैं और मेरी वाइफ बाइक पर कर जा रहे थे कि गोरा कब्रिस्तान के सामने एक ट्रक ने हमें पीछे से हिट किया और हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरा सीधा बाजू बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर था और जिस्म पे कुछ छोटी मोटी चोटें आई थी, पर मेरी बीवी बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी थी और ऑपरेशन थिएटर में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। इसका ऑपरेशन 3 घंटे तक चलता रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बीवी अगर ज़िंदा बच भी गई तो कभी चल नहीं सकेंगी, क्योंकि उनका निचला धड़ बेजान हो गया है और उनके सर पे भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। हो सकता है कि वो कोमा में चली जाएं। मैं बहुत परेशानी की हालत में आईसीयू के बाहर ही बैठा था कि तकरीबन रात के 3 बजे मेरी बीवी को अचानक होश आ गया और इसने होश में आते ही अपने ऑक्सीजन और ड्रिप्स वगैरह उतार के फेंकना शुरू हो गई। बाकी इक्विपमेंट भी खींच खींच के उतार रही थी। डॉक्टर्स और नर्सों ने इसको पकड़ कर फिर से लेटा दिया। उन्हें लगा शायद इसके दिमाग पर चोट की वजह से वो इस तरह कर रही है। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको इतनी चोटें आई हैं, आप ये सब ना उतारें। पर पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो बस हॉस्पिटल से जाना चाहती थी। इसको देखकर लग नहीं रहा था कि इसको इतनी चोटें आई हैं और इसके दिमाग का भी ऑपरेशन हुआ है और इसका निचला धड़ भी मुकम्मल बेजान हो गया है। सबको हैरत हो रही थी। मेरे समझाने और डॉक्टर्स के कहने पर वो इस रात को हॉस्पिटल में रुक गई, पर इसे पता नहीं क्या बेचैनी थी। वो सारी रात आईसीयू में बेड पर बैठी इधर उधर देखती रही। डॉक्टर्स ने उसको नींद का इंजेक्शन भी लगाया, जिसका उसको कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह होते ही डॉक्टर्स ने इसको डिस्चार्ज कर दिया और हम घर आ गए। वो अपनी टांगों से चलकर घर आई थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी वही बीवी है जिसको डॉक्टर ने कहा था कि उनका निचला धड़ बिल्कुल बेजान हो गया है। पर मैं खुश था कि वो ठीक थी और बाकी सब हैरान। वो जब से घर आई थी मेरी बेटी उसके पास जा ही नहीं रही थी और उसको देख देख कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और वो भी बेटी को ना प्यार कर रही थी और ना ही दूध पिला रही थी। मैंने कितनी बार इसको कहा कि फ़िज़ा को उठाओ, प्यार करो, दूध पिलाओ, तो बच्ची को ऐसे देख रही थी जैसे उसकी बच्ची ही ना हो। अम्मी ने कहा कि रहने दो, मैं संभाल लेती हूँ, अभी हॉस्पिटल से आई है। ऋषि जब से हॉस्पिटल से आई थी फटी फटी आंखों से घर को और हम सबको देखती, किसी से कोई बात ना करती। ऋषि सारा दिन सोती और रात को पूरे घर में जले पाँव की बिल्ली की तरह फिरती रहती थी। मेरी छोटी सी बच्ची की भी उसको कोई परवाह न थी। उसे अम्मी ही संभालती थी। मेरे और अक्षय के घर वालों को ख्याल था कि शायद एक्सीडेंट की वजह से इसके जहन पर असर हुआ है और वो अपनी याददाश्त खो गई है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। मैंने इसको बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, पर सब कुछ ठीक था। उसे कोई बीमारी ही ना थी और ना ही उसकी याददाश्त गई थी। अम्मा ने कहा कि मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार ले चलो, मैं मन्नत मान आती हूँ और रक्षी में दम भी करवा आऊँगी। हम अगले ही दिन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार चले गए, पर रक्षी मज़ार में जाने से इनकारी हो रही थी। मैं और अम्मा इसको ज़बरदस्ती ले गए। वो फिर भी दुआ के लिए अंदर ना गई और बाहर सीढ़ियों पे ही बैठी रही। हम दुआ करके लौटे तो एक बाबा जी ने रक्षी को बालों से पकड़ा हुआ था और वो बहुत अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, गुस्से से गुर्रा रही थी। उसकी आंखें भी एकदम लाल हो रही थी। बाबा जी उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो और इस लड़की के जिस्म में क्यों आई हो। हमें लगा शायद रक्षी पे कोई साया है जो इन बाबा जी को नज़र आ गया है, पर बाबा जी ने बताया कि जिस्म तो तुम्हारी बीवी का है, पर रूह किसी छलावे की है। तुम्हारी बीवी तो कब की मर चुकी है। बाबा जी ने रक्षी को दरख्त के साथ बांध दिया और मुझसे रक्षी के बारे में पूछने लगे। मैंने बताया कि लास्ट मंथ हम लोग का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैंने एक्सीडेंट से लेकर हॉस्पिटल से घर आने तक बाबा जी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारी बीवी उसी दिन फौत हो गई थी। ये छलावा वहीं था। इसने मौके का फ़ायदा उठाया और तुम्हारे बीवी के जिस्म में दाखिल हो गई, क्योंकि जहाँ तुम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था उसके करीब ही कोई कब्रिस्तान था। ये बदरू वहीं से आई थी।
بابا جی نے رکشی کے جسم سے اس چھلاوے کو نکال دیا اور ہم مزار سے اپنی رکشی کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر آ گئے۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ہم نے کس طرح 1 مہینہ اس چھلاوے کے ساتھ گزارا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ اس نے ہمیں یا ہماری بچی کو کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ضمیر کی، مجھے لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، سنتے رہیں ہارر چائے کا سپ۔ اللہ حافظ۔